अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अश्किला नाज अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक बरकत दे आपके ईमान में, आपकी सेहत में और आपके इल्म में। जी, अगर तो आप बोर्ड का पहली दफ़ा इम्तहान दे रहे हैं तो तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है। और अगर आप टीचर हैं तो फिर आप अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। क्योंकि मेरी स्टूडेंट्स जो इस साल बोर्ड का इम्तहान देने वाली हैं उनकी ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हमें जो है इम्तहानी शीट की फिलिंग, ये आंसर शीट जो है इसकी फिलिंग का तरीका सिखाया जाए। तो मैं चूँकि अभी इंटर का इम्तहान ले रही हूँ और मैं देखती हूँ कि वो बच्चे जो मैट्रिक का इम्तहान दे के इंटर का इम्तहान दे रहे हैं, हालांकि वो इस कंडीशन से गुजर चुके हैं एक बार, इसके बावजूद वो बच्चे इतनी मिस्टेक्स करते हैं सिर्फ ये शीट की फिलिंग में अगर आप देखें, जैसे कि ये कंप्यूटराइज शीट है और इस शीट की फिलिंग में अगर आप गलती करते हैं तो या तो ये आपका पेपर, आपकी शीट बिल्कुल ज़ाया होने वाली है, तो या फिर इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए इसकी फिलिंग आपकी बिल्कुल एक्यूरेट और ठीक होनी चाहिए। मैं आपको सिखाती हूँ कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी शीट की फिलिंग कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो लिहाजा इसकी फिलिंग अच्छी तरह से सीखने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और इसको अपने दूसरे फेलोज़ के साथ शेयर ज़रूर करें। जी, सबसे पहले देखें, इस कॉलम को हम पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, ये डेट लिखी हुई है, डेट है जिस डेट को आपका पर्चा हो रहा है। फ़र्ज़ करें अब 27 को या तो बायो का या फिर मैथ का पेपर है, तो यहाँ पे आप 27/7 और 2021 लिखेंगे। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक का ये जो सर्कल दिया हुआ है इसको फिल कर देंगे। और अगर इंटर के स्टूडेंट हैं तो आप ये इंटर का जो सर्कल है इसको फिल करेंगे, सिर्फ एक को फिल करना है, पार्ट 1 या पार्ट 2। अगर आप नाइन्थ के पेपर दे रहे हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट और नाइन्थ के पेपर दे रहे हैं तो पार्ट 1 के सर्कल को आप फिल करेंगे। और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 2 वाला सर्कल फिल करेंगे। और अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर में हैं तो आप पार्ट 1 वाला जो सर्कल है वो फिल करेंगे। और आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो पार्ट 2 का सर्कल जो है वो फिल करेंगे। जी, उसके बाद आप ये देखें, ये एनुअल या सप्लीमेंट्री आपका इम्तहान है। अगर एनुअल है तो आप एनुअल का सर्कल फिल करेंगे। इस वक्त जो इम्तहान हो रहा है ये एनुअल एग्ज़ाम है तो एनुअल का सर्कल फिल करेंगे। अगर आप सप्ली का इम्तहान दे रहे हैं तो तब आप सप्ली वाला सर्कल जो है वो फिल करेंगे। मॉर्निंग इवनिंग का मतलब है कुछ स्टूडेंट के पेपर जो है वो फर्स्ट टाइम में होता है और कुछ का पेपर सेकेंड टाइम में होता है। तो अगर तो फर्स्ट टाइम का पेपर है तो आप ये जो मॉर्निंग का सर्कल है उसमें M लिखा हुआ है, इस सर्कल को आप फिल कर देंगे। और अगर आप सेकेंड टाइम पेपर दे रहे हैं तो आप इवनिंग वाला सर्कल जो है वो फिल करेंगे। जी, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये कॉलम नीचे खाली है तो ये खाली जगह पर आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। आपका पेपर मैथ का है या बायो का या इंग्लिश का जो भी है उसका सर्कल आप यहाँ पे नोट कर देंगे आप। उसके बाद देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेट मंथ ईयर। जी, डेट मंथ ईयर, डेट में आप जो है ये यहाँ पे आप डेट मेंशन करेंगे। 27 है तो 2 लिखें, फिर 7 लिखें। अब आगे मंथ जो है, मंथ में भी देखें डबल कॉलम यूज़ हुआ है, MM 2 दफ़ा लिखा हुआ है। मंथ जैसे अब जुलाई का है लाइकवाइज तो आप 0 डाल के फिर आगे 7 लिख देंगे। अब ये ईयर के लिए उन्होंने 4 ब्लॉक नीचे डाले हुए हैं, लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2021। तो 2021 एक एक कॉलम में एक एक डिजिट लिखते जाएंगे। मॉर्निंग इवनिंग, यहाँ पे जैसे हमने मॉर्निंग इवनिंग का सर्कल फिल किया है, फर्स्ट टाइम का पेपर है तो मॉर्निंग और सेकंड टाइम का पेपर है तो इवनिंग का सर्कल फिल करेंगे, पूरा सर्कल फिल करना है। यहाँ पे स्टूडेंट अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। जैसे रोल नंबर जैसे आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ होता है, रोल नंबर स्लिप पे जैसे रोल नंबर लिखा हुआ होता है वो एक एक डिजिट एक एक ब्लॉक में जो है वो लिखते जाते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर रोल नंबर है 112233 तो अब 1 वाले सर्कल में जो है मैं 1 का सर्कल फिल करूँगी। और 1 1 मैंने जैसे बोला है तो यहाँ पे 1
कि सेकंड कॉलम में भी जो है 1 वाला जो सर्कल है वो फिल कर दूंगी, और 2 अगर 2 वाले कॉलम में जो है फिर मैं 2 का सर्कल फिल कर दूंगी, और 4 वाले में भी जो है वो मैं 2 का सर्कल फिल कर दूंगी। और 3 जैसे इसमें भी ये 3 यहाँ पे ये इस रो में जहाँ पे 3 आएगा 3 का सर्कल फिल कर दूंगी, और लास्ट वाली रो में भी जहाँ पे 3 का डिजिट आ रहा होगा मैं उसको फिल कर लूँगी। उसी लाइन में जाते हुए जो डिजिट ऊपर लिखेंगे वही सर्कल हमने फिल करना है। ये पेपर कोड अक्सर स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि पेपर कोड यहाँ पे कौन सा मेंशन करना है। अब क्या है, पेपर कोड जो बच्चों को ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है उसके ऊपर एक पेपर कोड दिया हुआ होता है। पेपर कोड यहाँ पे लिखते हैं, 4 हिस्सों का पेपर कोड होता है। पेपर कोड यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ही रोल नंबर के सर्कल फिल करते हैं उसी तरह से पेपर कोड के सर्कल भी फिल किए जाते हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर का नहीं होता, ऑब्जेक्टिव का होता है, और वही इस पे दर्ज करना होता है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाए ज़रा नेम। यहाँ पे स्टूडेंट अपना नेम, अक्सर स्टूडेंट बेचारे घबरा जाते हैं कि ये उर्दू में लिखना है कि जी इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे आप उर्दू इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, आपका नाम वाज़ह तौर पे होना चाहिए। फादर्स नेम, यहाँ पे आपके फादर नेम होना चाहिए, अब्बू का नाम होना चाहिए, वो भी उर्दू या इंग्लिश किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। रोल नंबर इन वर्ड्स, ये रोल नंबर यहाँ पे अल्फाज में जो लिखते हैं, यहाँ पे हिंदसों में लिखते हैं जैसे रोल नंबर स्लिप पे, और यहाँ पे रोल नंबर जो है इन वर्ड्स लफ्ज़ों में लिखते हैं जैसे 1,24,000। तो इस तरह से जो है वो अल्फाज में लिखा जाता है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट जो पेपर दे रहा होता है स्टूडेंट के, यहाँ पे इस जगह पे साइन होने होते हैं। यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ डेप्टी सुपरटेंडेंट। अब यहाँ पे डेप्टी के साइन होते हैं, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे भी साइन कर देते हैं, यहाँ पे भी साइन कर देते हैं, जबकि यहाँ पे साइन डेप्टी सुपरटेंडेंट के होने होते हैं। डेप्टी सुपरटेंडेंट का काम ये होता है, शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो हर बच्चे के पास जाती है और ये सारी फिलिंग चेक करती है, और उसके बाद यहाँ पे साइन करने होते हैं। अब जिस सेंटर में बेशुमार स्टूडेंट्स होते हैं, तादाद ज़्यादा होती है, 150-200 तो अमूमन हर सेंटर में तादाद होती ही है। अब डेप्टी एक एक बच्चे की एक एक चीज़ पढ़ने का तो टाइम नहीं होता, तो लिहाजा आप लोगों को सिखाने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी ठीक से फिलिंग जो है वो कर लें, ताकि डेप्टी आए, एक नज़र देखे और अपने यहाँ पे साइन कर दे। साइन यहाँ पे करने ज़रूरी होते हैं सर। और इसके सेकंड पेज पे जो है जाने से पहले मैं आपको इसकी बैक साइड ज़रा दिखा दूँ। ये देखें, ये इसी शीट की बैक साइड है। बैक साइड कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखें, ये MCQs रिस्पॉन्स पार्ट जो है ना, यहाँ पे हमने पेपर जो है वो जो MCQs वाला मिला होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है उसको हल करना होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो है C पार्ट ठीक है तो यहाँ पे C का सर्कल फिल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर A पार्ट जो है वो ठीक है तो हम A का सर्कल यहाँ पे डॉट नहीं लगाने होते, यहाँ पे पूरा सर्कल अच्छी तरह से ब्लू कलर से या ब्लैक कलर से फिल करना होता है, और पूरा सर्कल जो है उसको फिल करते हैं, कभी भी इसको डॉट लगा के छोड़ नहीं देते। और अगर खुदा न खास्ता आपका गलत हो गया है तो तब भी इसको हमने नहीं छेड़ना होता, क्योंकि अगर डबल सर्कल फिल कर देंगे आपको थोड़ी देर बाद याद आया, ओहो ये तो मैंने A का सर्कल फिल कर दिया, जबकि इसका जो राइट आंसर है वो तो C वाला था, ऑप्शन C ठीक है। तो आप C का सर्कल फिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं होती कि आप 2-2 सर्कल फिल करें। अगर एक आपका गलत हो ही गया है, अगर आप उसके साथ दूसरा भी फिल कर देते हैं, उस सूरत में भी वो गलत ही है। तो ना ही उसको क्रॉस करके हम कोई और फिल कर सकते हैं, ना हम इंक रिमूवर यूज़ कर सकते हैं, ना हम पेपर में वाइटनर यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखें, पेपर में इंक रिमूवर और वाइटनर यूज़ करने की परमिशन नहीं होती। तो जी ये दोनों कॉलम जो हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए हैं। यहाँ पे फिर दिया हुआ है पेपर कोड। जी पेपर कोड, वही पेपर कोड जो हमने इस साइड पे लिखा था अपने ऑब्जेक्टिव पेपर वाला, वही पेपर कोड हमने यहाँ पे अब दोबारा फिर लिखेंगे।
पेपर कोड दोनों साइड पे लिखते, यहाँ पे भी पेपर कोड लिख के उसकी जो है वो हमने फिलिंग कर देनी होती है। जैसे 4128 लाइकवाइज मैं सपोज कर रही हूँ इसको 4128 अगर पेपर कोड है 4128 इस तरह से लिखे। अब ये 4 के नीचे वाली रो में हम देखेंगे 4 किधर है, ये 4 है, 4 का सर्कल जो है वो फिल कर देंगे। अब ये 1 इस इधर हमने लिखा हुआ है तो 1 इसके नीचे ही हम 1 को तलाश करेंगे, यहाँ पे 1 का सर्कल फिल कर देंगे। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 इसकी इसी रो में जो है जहाँ पे 2 होगा 2 का सर्कल फिल कर देंगे। यहाँ पे 8 लिखा है तो इसी रो में हम 8 को तलाश करेंगे, यहाँ पे 8 है तो 8 को हम फिल कर देंगे। जी सिर्फ यहाँ तक जो है वो स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने आंसर शीट को फिल करना होता है। ये अवार्ड लिस्ट है, अवार्ड शीट है, जब पेपर एग्जामिनर चेक करता है तो ये उसके करने का काम है, इसको स्टूडेंट कैंडिडेट बिल्कुल भी टच ना करें। जी अब हम चलते हैं इस शीट पे जो कि इंतहाई अहम है, जिसकी फीलिंग जो है जिसका समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मैं आप लोगों को करीब से इसकी कॉलम दिखाती हूँ। जी ये देखें, एक नज़र आप लोग देख लें, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है दस्तखत उम्मीदवार। दस्तखत उम्मीदवार जो स्टूडेंट पेपर दे रहा है यहाँ पे उसके साइन होंगे। तो लाइकवाइज मेरा नाम शकीला नाज है तो मैं यहाँ पे अपने साइन करूँगी। मजमून मैथ है आपका, उर्दू है, इंग्लिश है, जिस भी मजमून का आपका पेपर है यहाँ पे मजमून का नाम लिखना होता है। बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, ये पर्चा और ग्रुप में जाके। पर्चा क्या है, ग्रुप क्या है, ये मजमून भी तो जो है वहाँ पे नाम लिख दिया और पर्चा भी वही लिख देते हैं। यहाँ पे अगर इंग्लिश लिखेंगे ना तो पर्चा भी इंग्लिश का पर्चा है। ऐसा नहीं है, पर्चे में हमने पार्ट लिखना होता है कि आप पर्चा पार्ट 1 का पेपर दे रहे हैं या पार्ट 2 का दे रहे हैं, मैट्रिक का पार्ट 1 है या इंटर का पार्ट 1 या पार्ट 2। अगर पार्ट 1 है तो हम इधर जस्ट 1 लिख देते हैं, अगर पर्चा पार्ट 2 का है तो हम 2 लिख देते हैं। और अगर इंटर का भी इसी तरह से पार्ट 1 है तो हम 1 लिखेंगे और 2 है तो हम 2 लिखेंगे। ग्रुप में वही इवनिंग और मॉर्निंग वाली बात है। अगर तो सुबह के टाइम में बच्चे पेपर दे रहे हैं, जिनका मॉर्निंग टाइम में पेपर होता है उनका ग्रुप 1 होता है, और जो बच्चे सेकेंड टाइम पेपर दे रहे होते हैं, इवनिंग में पेपर दे रहे होते हैं, उनका ग्रुप 2 होता है। यहाँ पे ग्रुप 2 लिखेंगे। जी रोल नंबर हिंसों में यहाँ पे ऐसी रोल नंबर लिखना है जैसे उनकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ होता है, उसी तरह से हिंसों में 1 1 2 2 3 3। ये मैंने एक फ़र्ज़ी रोल नंबर आपको बता रही हूँ। इस तरह से जो है उनकी रोल नंबर, हर स्टूडेंट की रोल नंबर स्लिप पे जो रोल नंबर होता है उसी के मुताबिक यहाँ पे रोल नंबर दर्ज करते हैं। उसके बाद रोल नंबर ये लफ्ज़ों में, यहाँ पे हिंसों में लिखना है, यहाँ पे लफ्ज़ों में यानी वर्ड्स में लिखना है। 1,24,000 वगैरह वगैरह जो भी होगा इस तरह से अल्फाज में उनको लिखेंगे। जी उसके बाद देखें फिर नाम उम्मीदवार, यहाँ पे दस्तखत उम्मीदवार, यहाँ पे दस्तखत थे और यहाँ पे नाम उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट जो है उसका नाम मेंशन करेंगे। वल्दियत अब्बू का नाम यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे फ़र्ज़ करें नाम उम्मीदवार मेरा नाम अब शकीला नाज है तो मैं यहाँ पे शकीला नाज लिखूँगी। वल्दियत मोहम्मद हनीफ़। इम्तहान कौन सा है यानी कि इंटर का है या मैट्रिक का है, वो लिखेंगे यहाँ पे मैट्रिक या इंटर। या इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो जो मैट्रिक का होता है उसको हम SSC लिखते हैं। तो अगर इंटर का है तो उसके साथ हम H लगा देते हैं, HSSC। अच्छा सालाना है या ज़िमनी है, सालाना का मतलब तो एनुअल है तो एनुअल पे आप सालाना पे टिक कर देंगे। ज़िमनी का मतलब सप्लीमेंट्री इम्तहान होता है, और अगर आप सप्लीमेंट्री इम्तहान दे रहे हैं तो तब इस पे टिक करेंगे। फ़िलहाल जो इम्तहान है ये सालाना चल रहा है तो सालाना पे ही स्टूडेंट टिक करेंगे। तो इसको ये 202 जो लिखा हुआ है इसका मतलब यानी कि सन कौन सा है, ये 2021 पीछे लगा देंगे, यानी कि ये 2021 बन जाएगा। नाम इम्तहानी सेंटर, यहाँ पे इम्तहानी सेंटर जिस सेंटर में बच्चे पेपर दे रहे होंगे उस सेंटर का नाम। रोल नंबर स्लिप के ऊपर सेंटर का नाम लिखा हुआ होता है, रोल नंबर स्लिप से दे के यहाँ पे सेंटर का नाम लिख लेना है। यहाँ पे दस्तखत डिप्टी सुपरटेंडेंट है,
जी, यहाँ पे स्टूडेंट ने कुछ नहीं करना, ये फीलिंग भी डिप्टी चेक करके, डिप्टी सुपरटेंडेंट जो होती है वो चेक करने के बाद वो यहाँ पे अपने साइन करेगी। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे ये डॉट्स लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या है। उसके बाद यहाँ पे फिर मजमून लिखा हुआ है। इंग्लिश का जो ऊपर मजमून लिखेंगे वही यहाँ पे मजमून लिखेंगे। पर्चा ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ का मतलब पार्ट 1 या पार्ट 2 वो लिखेंगे। ग्रुप आपका फर्स्ट ग्रुप है या सेकंड ग्रुप है, सिर्फ फर्स्ट या सेकंड लिखेंगे। इम्तहान आपका सालाना है या ज़िमनी है, सालाना है तो सालाना पे टिक कर देंगे और इधर 2021 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे निशान अंगूठा बराए तलबा और तालबात, ये जो ब्लॉक बना हुआ है, ये जो निगरान अमला होता है वो यहाँ पे आपसे थंब इम्प्रेशन लेंगे। दायां तालबात बायां तलबा, लड़कियां जो हैं वो दाएं हाथ का राइट हैंड का जो है वो थंब यहाँ पे लगाएंगी, और जो लड़के हैं बॉय कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना लेफ्ट हैंड का यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगाएंगे। इंक पैड देते हैं, इंक पैड पे आप अपना थंब लगाएं और उसके बाद उसको यहाँ पे ऐसे थंब लगवाना जो है, ये खैर से जो ऊपर स्टाफ होता है ये उनका काम है, वो करवा लेंगे आपसे। जी, अब ये डॉट ये यहाँ पे क्यों लगे हुए होते हैं? अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये शीट हम फिल करके दे देते हैं, यहाँ से पैक होके हमारी लाहौर बोर्ड में या जिस बोर्ड के भी तहत आप इम्तहान दे रहे हैं उधर चली जाती है, तो फिर उसके बाद वैसे ही वो मार्किंग में चली जाती है। ऐसा नहीं है। शीट्स यहाँ पे पैकिंग के बाद जब बोर्ड में जाती हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट की इतनी शीट की कटिंग कर ली जाती है। इसलिए जब भी आप पेपर करने बैठें आपने इतने पेज की बैक साइड पे कुछ नहीं लिखना। इतने पेज की बैक साइड देख लें, आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे है, यहाँ तक ये कटिंग होनी है आपकी शीट की, और यहाँ तक का मतलब ये नहीं कि यहाँ तक कटिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी रिकॉर्ड बोर्ड के पास शीट के ऊपर मौजूद रहता है और ये यहाँ तक कटिंग हो जाएगी। इसलिए आपने शुरू करते हुए, ये देखिए यहाँ से लाइन दिखाई दे रही है, शुरू करते हुए इसके नीचे से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करें। और अक्सर स्टूडेंट्स इस शीट को बिल्कुल बाजू का छोड़ ही देती है कि जी ये शीट तो 60 से उतर जानी है। छोड़नी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, ये शीट खाली नहीं छोड़नी, इस पर लिखना है आपने। बाज़ औक़ात ये शीट कम पड़ जाती है और अब जो है वो एक्स्ट्रा शीट का चांस नहीं है स्टूडेंट के पास, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती क्योंकि 14 सफ़ों पे मुश्तमिल ये शीट काफ़ी बड़ी होती है। और अगर आप ज़्यादा लिखना चाह रहे हैं तो इस शीट से ही आप लिखना स्टार्ट कर दें। सिर्फ इतनी आपकी कटिंग हो जानी है, बाकी शीट आपकी साथ ही रहेगी। तो जी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बड़े अच्छे से जो है वो शीट की फिलिंग की समझ आ गई होगी, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो इम्तहान में शीट की फिलिंग में गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो फ़ौरी मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने का। अल्लाह हाफिज़।